दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कल हमने पढ़ा था वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। ये 4 मैंने बताए थे आपको, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने पल पढ़ा था वेद। वेद का मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना हुई थी 1500 बीसी से 1000 बीसी और इसका रचना क्षेत्र था सप्त सिंधु क्षेत्र। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल बताए थे और 1028 सूक्त बताए थे मैंने। जो गायत्री मंत्र और जो हम महामृत्युंजय मंत्र है वो अपने कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। फिर मैंने बताया आपको सामवेद। सामवेद एक संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ था और जिसका ऋत्विज था उद्गता। और सामवेद की शाखाएं बताई थी मैंने आपको: कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय। ये 4 शाखाएं बताई थी। इसके बाद अपन ने पढ़ा था यजुर्वेद। ये यज्ञ क्रियाओं से संबंधित और यज्ञ के जो प्रकार हैं, यज्ञ की साइज, ये सब यजुर्वेद के अंदर आती है। और यजुर्वेद का मैंने आपको ऋतुज बताया था अर्धव्यूह। और यजुर्वेद की शाखाएं बताई थी काष्टक, कपिष्टल, मैंत्रणीय और तैत्तरीय। और 5वीं शाखा थी वाद सैन्य। इसके बाद अपन ने पता था अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित है अथर्ववेद। और अथर्ववेद को अपने त्रिवेद के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है। और त्रिव्रत बताए थे मैंने: धर्म, अर्थ और काम। और मोक्ष को मैंने आपको त्रिव्रत के अंदर शामिल नहीं किया गया, कारण मोक्ष प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए मोक्ष को सम्मिलित नहीं किया। इसके वेद अपने होते हैं इसके साथ पूरे। और इसके बाद आता अपना दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ये अपने सबसे पहले देखना है। ब्राह्मण ग्रंथ है वेदों की टीकाओं पर ही को ही अपने क्या कहते हैं? ब्राह्मण। जो वेदों पर टीकाएं लिखी जाएगी उसको अपन कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और सभी अलग अलग वेदों के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे सबसे पहले अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण पूछ ले तो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछ ले तो कौशिक की। ऋग्वेद का कौशिक की, अथर्ववेद का गोपद। इसके बाद आता है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 है, तैत्तरीय और शतपथ। तैत्तरीय और शतपथ ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद आती है बात सामवेद, संगीत का ग्रंथ सामवेद। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षडविश और जैमिनीय। ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ में इति आती है, सिर्फ वेदों की टीकाएं हैं, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ में ज्यादा है कुछ नहीं, ना इतना समझने लायक है। सिर्फ आपको इतना याद करना है: अथर्ववेद का गोपद, ऋग्वेद का कौशिकी, यजुर्वेद का तैत्तरीय और शतपथ और सामवेद का पंचविश, षडविश और जैमिनीय। ये ब्राह्मण ग्रंथ इसके साथ अपने पूरा होता है। अब अपन देखते हैं आरण्य ग्रंथ। वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया और इसके बाद आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ कौन कौन से हैं अपन हम इसकी बात करते हैं। आरण्य ग्रंथ है अपने, आरण्य ग्रंथ पहले कहते किसको है? तो इनकी रचना करी थी वानप्रस्थ आश्रम के तपस्वियों ने। जो वानप्रस्थ आश्रम के तपस्वी है उन्होंने आरण्य ग्रंथ की रचना करी थी। आरण्य ग्रंथों के अंदर क्या है? ईश्वर की उपासना पर ज्यादा जोर दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखना। आरण्य ग्रंथ के अंदर क्या है? ईश्वर की उपासना। ईश्वर को कैसे उनका उपासना की जाती है, इसका जोर सबसे ज्यादा किसके अंदर दिया दे रखा है? आरण्य ग्रंथ के अंदर दे रखा है। अब मैं आपको पहले तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, इनके वैदिक साहित्य, ये मैंने आप उपासना बताया तो सबका अलग अलग होगा। तो सब ये पहले मैं ये बता देता हूं आपको। तो मैंने यहाँ नोट करके लिखा है कि जो कर्म कांड है, कर्म कैसे करते हैं, ये चीज कहाँ दे रखी है? वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। क्यों? वेदों पर ही टीकाएं लिख के रखी है ब्राह्मण ग्रंथ, इसीलिए कर्म कांड के अंदर ये दोनों चीज आती है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ये कर्म कांड के अंदर आता है। उपासन वर्ग अभी मैंने आपको बताया आरण्य ग्रंथ के अंदर क्या है? उपासना से संबंधित है आरण्य ग्रंथ। और ज्ञान कांड, आपको ज्ञान अर्जित करना है तो वो आपको उपनिषद से लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? उपनिषद। अभी अपन आगे पढ़ेंगे उपनिषद क्या है, इसके बारे में अपना देख लेंगे। उपनिषद
तो आरण्य ग्रंथ के अंदर क्या दे रखा है, सिर्फ ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है इस पर जोर ज्यादा दे रखा है, कर्म कांड पर नहीं दे रखा है, क्योंकि कर्म कांड वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ही कर्म कांड की उपासना दे रखी है। उपासना कांड सिर्फ आरण्य ग्रंथ है। आपको भगवान की कैसे उपासना करनी है ये सब अपने आरण्य ग्रंथ के अंदर मिल जाएंगे। और ज्ञान कांड सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है आपको, तो आपको उपनिषद के अंदर जाना होगा, वहां से आप ज्ञान अथाह ज्ञान का भंडार है, वहां से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात अपने चौथा उपनिषद। ये मैंने 4 वेद के प्रकार बताए थे, वो वेद हो गया, आरण्य ग्रंथ हो गया, और वेद, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और लास्ट है अपना चौथा उपनिषद। उपनिषद के अंदर क्या है पहले अपन ये चीज देखते हैं। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में कितने हैं उपनिषद, तो 108 उपनिषद है। आपको इंपॉर्टेंट तो ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ 11 ही है, लेकिन टोटल उपनिषद कितने हैं 108। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्य उपनिषद कितने हैं 11 ही है। आप जब 11 उपनिषद एक बार रीड कर लोगे तो आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। गीता का अधिकांश भाग इन्हीं उपनिषद से लिया गया है। जब आप उपनिषद पढ़ लो तो आपको अथाह ज्ञान का भंडार हो जाएगा, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर उपनिषद के अंदर सबसे पहले शंकराचार्य थे, उन्होंने 11 उपनिषदों पर भाष्य की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है उपनिषदों पर भाष्य की रचना किसने की थी, शंकराचार्य। और 11 उपनिषदों पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उन पर उपनिषदों पर भाष्य, शंकराचार्य की बहुत बुक आती है उपनिषदों के अनुसार, उपनिषदों पर आधारित है उनकी। जो 11 उपनिषद है इंपॉर्टेंट, उन पर उन्होंने भाष्य की रचना की थी। अब उपनिषद के अंदर है क्या, ये चीज अपन को देखनी है। उपनिषद के अंदर दार्शनिक विचारधारा और मोक्ष और ब्रह्म विचारधारा, एक तो दार्शनिक विचारधारा, मोक्ष और ब्रह्म विचारधारा। दार्शनिक विचारधारा, मोक्ष विचारधारा और ब्रह्म विचारधारा, इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, उपनिषद। क्यों, उपनिषद क्या है, ज्ञान। उपनिषद के अंदर अपन को ज्ञान मिलेगा, ज्ञान कांड उपनिषद का है, इसलिए अपने इसके अंदर दार्शनिक विचारधारा, मोक्ष विचारधारा और ब्रह्म विचारधारा, इनकी सर्वप्रथम उल्लेख अपन को कहां से मिलेगा, उपनिषद के अंदर ही मिलेगा। उपनिषदों में एक चीज और बता देता हूं आपको, उपनिषदों के अंदर मोक्ष में, उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा, एक तो ब्रह्म और अपनी आत्मा के स्वभाव और संबंध का दार्शनिक वर्णन किया गया है कि शरीर के अंदर ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है, उनका स्वभाव कैसा है और उनके बीच संबंध क्या है। यही चीज अपने कहां से मिलेगी, उपनिषदों के अंदर। और उपनिषदों पर उन्होंने इस पर क्या किया, दार्शनिक वर्णन किया गया, एक अच्छा सा वर्णन किया रखा है कि आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है। ब्रह्म वो शक्ति है जो सभी को चलाती है, और उसी के अंदर ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का स्वरूप है। उस पर दार्शनिक विचारधारा का वर्णन किसके अंदर क्या रखा है, उपनिषदों के अंदर ही कर रखा है। फिर अपने इसकी उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद के अंदर ब्रह्म और जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों का मूल शिक्षा है। अगर पूछ ले उपनिषदों के अंदर मूल शिक्षा क्या है, तो इसके अंदर यह मूल वर्णन किसका किया गया है, तो ब्रह्म, जीव और जगत, इनका ज्ञान ही उपनिषद है। ऐसे उपनिषद आपको कई सारे मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया उपनिषद 11 ही है। और उपनिषदों के अंदर मोक्ष प्राप्ति का ब्रह्म ज्ञान और आत्मा ज्ञान को प्राप्त करने की बात कही गई है। ये एक सिंपल याद करना, उपनिषद के अंदर क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उपनिषदों के अंदर वर्णन किया गया है। उपनिषद नाम बता देता हूँ, एक दो, मुझे ज्यादा तो पूरे याद नहीं है, लेकिन जैसे ऐतरेय उपनिषद, दूसरा है तैत्तरीय उपनिषद, मुर्कांड को उपनिषद, और एक छंदोग्य उपनिषद। इस तरह मुझे कुछ याद है, मैंने आपको बता दिए। उपनिषद का अर्थ क्या है ये भी बता देता हूं। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का
अर्थ है, मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद का अर्थ होता है। तो ये चीज अपनी थी उपनिषद। उपनिषद के अंदर एक ही चीज, इसके अंदर ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषद का मूल शिक्षा है। यानी मूल कारण क्या है उपनिषद पढ़ने का? आपको ब्रह्म, जीव और जगत, इन तीनों के बारे में अगर आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप उपनिषद के अंदर जाइए, वहां पर आपको अनंत शिक्षा मिलेगी, अनंत ज्ञान प्राप्त होगा। ये मैं आपको अपने इस टॉपिक आ गया इसलिए बता रहा हूँ। मुझे जितना ज्ञान था, जितनी कृष्ण कृपा हुई थी, मैंने आपको वो सारी बता दी। ये थी अपने एक उपनिषद। ज्यादा डीप के अंदर नहीं जाना चाहिए, जितना था मैंने आपको बता दिया। अब अपन चलेंगे वेदांग के अंदर। वेदांग क्या है? वेद पढ़ने पढ़ लिए, इसके बाद अपन पढ़ेंगे वेदांग। वेदांग क्या है इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वेदांग क्या है? वेदों का अध्ययन करने के लिए जो ज्ञान की शाखाएं बनी उसको क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। वेदों का अध्ययन करने के लिए जो ज्ञान की शाखाएं बनी, वेदों का अध्ययन करने के लिए जो ज्ञान की शाखाएं बनी, उसी को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। क्योंकि ज्ञान को अलग अलग भाग के अंदर बांट दिया तो वेदांग शाखाएं हैं वो, तो वेदांग की शाखाएं कितनी हो गई? 6 शाखाएं के अंदर वेदांग बांटा गया है। क्योंकि ज्ञान की अलग अलग शाखा बना दी, उसी को अपन वेदांग कहते हैं। इसलिए वेदांग की 6 शाखाएं थी। कौन कौन सी है अपन ने उस पर देखते हैं सबसे पहले उसको। तो वेदांग की कितनी शाखाएं हैं? 6। अब अपन इनका नाम, किसका, आधों का नाम तो अपन ने 1-2 का नाम सुना है। कैसे? शिक्षा, वेदांग की एक शाखा तो है शिक्षा, दूसरी है कल्प, तीसरी है निरुक्त, चौथी है व्याकरण, 5वीं है छंद और 6ठी है ज्योतिष। जो अपन ने ज्योतिष विद्या देखते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, वो एक वेदांग का ही प्रकार है। तो ज्योतिष क्या देती है? ज्योतिष अपने क्या है? एक तो अपने हाथों की रेखाएं देख के, ये हाथों की रेखा है, उनको देख के बताता है कि वे तो अपने जीवन के अंदर क्या क्या है और अपना क्रम क्या है। तो वेदांग की ही ये ज्योतिष एक वेदांग का ही प्रकार है। तो आप आज से याद कर लेना, वेदांग की 6 शाखाएं हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। इसके अंदर आपको 1-2 बता देता हूँ। कल्प क्या है? ये कल्प है। कल्प के अंदर क्या है? जो विभिन्न प्रकार के जो विधि विधान है उनका उल्लेख आपको कहाँ मिलेंगे? कल्प के अंदर मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के विधि और विधान, इनका उल्लेख कहाँ मिलेगा? आपको कल्प के अंदर मिलेगा। निरुक्त क्या है? निरुक्त के अंदर क्या है? शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस तरह होती है। तो इसके अंदर आप ये चीज लिख दो तो इंपॉर्टेंट है। शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये चीज अपन कहां से, इसका उल्लेख अपन कहां से मिलेगा? निरुक्त से मिलेगा। और वेदांग के 6 प्रकार हो गए वेदांग। अब अपन इसके साथ ये चीज अपनी पूरी होती है। और इन निरुक्त की रचना किसने की? एक और याद आया, यास्क ने। कुछ न आ रखा है। निरुक्त की रचना किसने की? यास्क ने की थी निरुक्त की रचना। इस निरुक्त की रचना जिसमें शब्दों की उत्पत्ति संबंधित कैसे होती है, इस तरह अपनी जानकारी मिलती है। और इसकी रचना किसने की? यास्क ने। ये हुई अपने वेदांत। एक क्वेश्चन अभी आया था यूपीएससी के अंदर कि वैदिक धर्म और संस्कृति का चिन्ह क्या है। क्वेश्चन था वैदिक धर्म, यहां लिख देता हूं मैं, वैदिक धर्म। क्वेश्चन सिंपल था, आप बताना जरूर इसका कमेंट्स के अंदर। वैदिक धर्म एवं संस्कृति का चिन्ह क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका आप आंसर जरूर बताना मुझे जरूर। वैदिक धर्म और संस्कृति का चिन्ह क्या है? अभी यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है, तो इसका आप कमेंट्स के अंदर आंसर देना। ये अपने आप फिर आप मैं उसका राइट आंसर दूंगा। फिर अपने चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ। इसके अंदर वेद हो गए, तो वेदों के कुछ उपवेद भी दे रखे हैं। वेदों के 4 वेद पढ़े, उसके अंदर अपन को कुछ उपवेद भी दे रखे हैं। पहले अपन वो उपवेद पढ़ लेते हैं। तो उपवेद की बात करें अपन, उपवेद के अंदर सबसे पहले आयुर्वेद। आयुर्वेद का जन्मदाता कौन है? आयुर्वेद किसने बनाया था? तो प्रजापति ने। आयुर्वेद किसने बनाया था? प्रजापति ने। सिंपल था आयुर्वेद।
ये क्वेश्चन आ रखा है। आयुर्वेद का जन्मदाता प्रजापति। धनुर्वेद का विश्वामित्र। क्वेश्चन धनुर्वेद का भी पूछ रखा है। धनुर्वेद का जन्मदाता कौन है? विश्वामित्र। फिर आता है गंधर्व वेद के अंदर आपको पूछ ले इसका जन्मदाता कौन है? नार। कौन है? नार। या कहीं इसको आपको नारा में इंग्लिश में लिखा है मिलेगा, नारा भी मिल जाएगा। गंधर्व वेद का जन्मदाता नार। और शिल्प वेद का आपको सबको पता है, शिल्प मतलब शिला, और ये बनाते कौन है? विश्वामित्र। ये काम किनका है? विश्वामित्र। तो शिल्प वेद का जन्मदाता किसको बताया गया है? विश्वकर्मा को बताया गया है। ये 4 उपवेद थे, ये नहीं नोट कर लेना आप। आयुर्वेद का जन्मदाता प्रजापति, धनुर्वेद का विश्वामित्र, गंधर्व वेद का जन्मदाता नार, और शिल्प वेद का विश्वकर्मा। ये चीज अपने थी। यहाँ तक इसके साथ अपने होते हैं चारों वेद पूरे, जो मैंने वेद की 4 साहित्य बताए थे वो इनके साथ अपने पूरे होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के अंदर अपन को उनका जीवन कैसा था, और अपन को उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, और कौन से यज्ञ करते थे, ये अपन एक बार कल वीडियो के अंदर इनको पढ़ लेते हैं। फिर इसके साथ अपने वैदिक सभ्यता पूरी हो जाएगी। इसके बाद अपन बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनके बारे के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो ताकि और भी बच्चों को ये वीडियो मिल सके। तो अपना मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।